हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस सीरीज से हम स्टार्ट करने वाले हैं रियल एनालिसिस एंड इस वीडियो का टॉपिक होगा फर्स्ट टॉपिक ऑफ रियल एनालिसिस, रियल नंबर सिस्टम। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज रियल नंबर सिस्टम एंड ऑल अबाउट रियल नंबर्स। ओके, इन सबको स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ते हैं पहले कि रियल एनालिसिस क्या है। रियल एनालिसिस है दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें हम रियल नंबर्स के बिहेवियर के बारे में जानेंगे। बिहेवियर मीन्स इसकी सीक्वेंस हो गई, सीरीज, इसके फंक्शंस एंड सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, आगे फर्दर जो टॉपिक्स हैं इसके। ओके, एंड इन सब की सीक्वेंस, सीरीज एंड फंक्शन, इन सब की प्रॉपर्टीज कैसे या एजम्पशंस बोल सकते हैं जिनको। लिमिट हो गई इनकी, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इंटेग्रेबिलिटी एंड सीरीज की कन्वर्जेंस हो गई, डाइवर्जेंस हो गई, जो हम वन बाय वन टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियोज में। ओके, तो अब हम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। जीरो लेवल मीन्स कि रियल नंबर्स क्या है, रियल नंबर्स की स्ट्रक्चर क्या है। ओके, तो रियल नंबर्स स्टार्ट होंगे फ्रॉम काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम पॉजिटिव नंबर्स, जो जिन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, विच आर डिनोटेड बाय कैपिटल एन एंड स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 अप टू सो ऑन। ओके, अप टू इंफिनिटी। ये होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जिसमें आएंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन नंबर्स। देन है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होंगे, अगर हम जीरो इंक्लूड कर दें नेचुरल नंबर्स में तो इनको हम बोलेंगे होल नंबर्स, विच आर यूनियन ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड सेट कंटेनिंग जीरो, यूनियन ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड सेट कंटेनिंग जीरो। होल नंबर्स के बाद आएगा सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या है, यूनियन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। अगर हम इसमें नेगेटिव नंबर्स भी डाल दें, जैसे -3 हो गया, -2, -1 1 2 3 अप टू सो ऑन, विच इज यूनियन ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आएगा रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होंगे, विच आर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू एंड डिनोमिनेटर शुड बी नॉन जीरो, और जिसको हम बोल सकते हैं विच हैज आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मीनिंग क्या होगा, जैसे हमारे पास आ गया नंबर 1/4 फ्रैक्शन, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0.25, दैट मीन्स टर्मिनेटिंग हो गई है। और जैसे हमारे पास है 1/3, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.333 अप टू सो ऑन। ओके, दैट मीन्स ये हो गया रिपीटिंग, तो इसको हम बोलेंगे रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट आएगा इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होंगे, r माइनस क्यू, विच आर नॉट रैशनल नंबर्स, और जिसको हम बोल सकते हैं विच हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का मीनिंग क्या होगा, जैसे हमारे पास एक वैल्यू है पाई। ओके, पाई की वैल्यू क्या होगी 3.1415 अप टू सो ऑन। जैसे इसमें पॉइंट डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आएंगे ये नॉन रिपीटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, मीन्स ये स्टॉप भी नहीं होंगे और रिपीटिंग भी नहीं होंगे, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स होंगे ये। ओके, जैसे ये तो पाई हो गया, एक आइलर्स नंबर हो गया, आइलर्स नंबर जैसे ई को बोलते हैं हम। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0.7182, ऐसे कुछ वैल्यू है इसकी। ओके, एंड देन √2 की वैल्यू क्या है 1.414 अप टू सो ऑन, ऐसी वैल्यूज होगी। इनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स विच हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तो हो गया मेन जो हमने रियल नंबर्स का किया है। एंड रियल नंबर का जो मेन जो होगा ये क्या है, दिस इज यूनियन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, r माइनस क्यू जिसे हम बोलते हैं। तो इसका जो मेन पॉइंट यही है कि सेट ऑफ रियल नंबर क्या है, यूनियन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अगर इसको हमने वेन डायग्राम के साथ भी इसको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, देखिए ये हो गया सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर हो गया यूनिवर्सल सेट, जिसमें क्या आएगा, पहले सबसे पहले हमने क्या किया है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद क्या आएगा होल नंबर, विच आर सबसेट्स ऑफ W, होल नंबर। नेचुरल नंबर आर सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर आर सबसेट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स आर सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके, तो ये ऐसे ही बनेगा, होल नंबर्स आर सबसेट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स आर सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। ओके, अब रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स जो हैं दीज आर डिसजॉइंट, मींस r माइनस क्यू, जिसमें हम पाई ले लिया हमने, ई आ गया, आइलर्स नंबर आ गया, √2 आ गया, ऐसे नंबर्स हो गए। ये दोनों सेट्स क्या हैं, डिसजॉइंट, तो इन दोनों की जो यूनियन होगी दिस इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्लियर स्टूडेंट्स। आगे और फर्दर नंबर्स हैं इसके बीच में, रियल नंबर्स के बीच में पार्टीशन है और नंबर्स की भी, जैसे हमारे पास है
प्राइम नंबर्स क्या होंगे? विच आर डिविजिबल बाय ओनली इटसेल्फ। जैसे हमारे पास हो गया 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 इज ओनली वन इवन प्राइम नंबर। बाकी सारे जितने भी होंगे सभी ऑड प्राइम नंबर्स होंगे, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, अप टू 100, पता ही है आपको सबको। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर्स। आप में से जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको 90% को ये आते भी होंगे, लेकिन मैं रियल एनालिसिस को 0 लेवल से ही स्टार्ट करूंगी। 0 लेवल मीन्स ऑल अबाउट रियल नंबर से ही स्टार्ट करूंगी, ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट ना रहे पीछे। ओके, आगे है कंपोजिट नंबर्स क्या होंगे? विच आर नॉट प्राइम नंबर्स एंड विच आर ग्रेटर देन 1। ओके, देन आएगा इवन नंबर। ये सभी को पता होता है कि इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 एंड ऑड नंबर्स हो गए विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये पता ही है सभी। ओके, नेक्स्ट आएगा एक मेन पॉइंट है, अब जो मेन ये तो हो गया छोटी स्टैंडर्ड तक, 0 लेवल तक हो गया। नेक्स्ट अब थोड़ा और इसके ऊपर हम करेंगे। अब देखिए ऑर्डर सेट होता है, जैसे हमारे पास है सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो इसको हम बोलेंगे ऑर्डर सेट क्यों बोलना है इसको? देखिए ऑर्डर सेट क्या होगा? जैसे हमारे पास कोई भी 2 नंबर ले ले हम फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर, जैसे एक ले लिया हमने ए एंड एक ले लिया बी। ओके, इन दोनों में क्या रिलेशंस हो सकते हैं? हो सकता है कि ए लेस देन बी हो, और ए ग्रेटर देन बी हो, और ए इज इक्वल टू बी हो। मीन्स कोई ना कोई रिलेशन होगा तो ही ये एग्जिस्टेंस होगी इनमें। ओके, तो जो भी 2 नंबर्स लेंगे हम फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स, उन दोनों नंबर्स में कोई ना कोई एक रिलेशन जरूर होगा, या तो दोनों एक दूसरे से छोटे होंगे, जैसे ए लेस देन बी होगा, और ए ग्रेटर देन बी होगा, और ए इक्वल टू बी होगा। ओके, तो इस एग्जिस्टेंस को हम बोलते हैं ऑर्डर सेट, इसी के लिए हम इसको बोलेंगे ऑर्डर सेट। ओके, एंड देन है इसका यूज। रियल नंबर्स के यूजेस क्या हैं? रियल नंबर्स के यूजेस हैं टू फाइंड वन डायमेंशनल क्वांटिटी, कॉन्टिन्यूस क्वांटिटी। जैसे कॉन्टिन्यूस क्वांटिटी क्या है? जैसे साइज हो गया, डिस्टेंस हो गया, डायरेक्शन हो गई, टेम्परेचर हो गया, कोई भी जैसे पॉजिटिव क्वांटिटी भी, एंड वन डायमेंशनल क्वांटिटी जिसको हम कॉन्टिन्यूस क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। ओके, तो इसकी ये यूजेस हो गई। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट अब हम करेंगे इसको ग्राफिकली ये नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किए जाएंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स, एंड वन डायमेंशनल होगा ये। इसको 0 को हम बोलेंगे ओरिजिन। ओके, क्योंकि ये ऑर्डर सेट है। ऑर्डर सेट में हमने किया है कि कोई भी 2 नंबर अगर हम ले फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो एक नंबर दूसरे नंबर से या तो छोटा होगा या बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा। सो उस ऑर्डर सेट की वजह से जो लेफ्ट साइड के नंबर होंगे वो राइट साइड के नंबर से छोटे होंगे। ओके, ऐसे एक सिस्टमेटिक वे होगा, ऑर्डर होगा इसमें। एंड जो लेफ्ट साइड के नंबर होंगे ये नेगेटिव नंबर्स हो गए, ये सभी पॉजिटिव नंबर्स हो गए। एंड अगर एरो है ऑन टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, देन दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज या पॉजिटिव डायरेक्शन। एंड अगर एरो है टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, एंड देन दिस इज डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज एंड नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, तो ये तो हो गया ग्राफिकली सेट ऑफ रियल नंबर्स को कैसे हमने रिप्रेजेंट करना है, वन डायमेंशनल है ये। ओके, नेक्स्ट टर्म है एब्सोल्यूट वैल्यू अगर हमने निकालनी है किसी भी नंबर की विच इज रियल नंबर, जैसे हमने ए की अगर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। अब देखिए कोई भी नंबर अगर 0 से बड़ा होगा तो ये क्या होगा? पॉजिटिव। अगर कोई नंबर 0 से छोटा होगा तो क्या होगा? ये नेगेटिव। ओके, तो ये होगी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, जिसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे। और इसको फाइंड आउट कैसे करना है? किसी भी एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड आउट कैसे करना है? बाय डिस्टेंस। जैसे ए एक पॉइंट हो गया, एक बी पॉइंट हो गया, इन दोनों का डिस्टेंस क्या होगा? b माइनस ए, ऐसे होगा इसका डिस्टेंस। ओके, सेम ऐसे ही अगर हमने निकालना है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3, तो -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? हमेशा राइट साइडेड नंबर माइनस लेफ्ट साइडेड नंबर लिखेंगे हम। ओके, जैसे हमने -3 का निकालना है, -3 का कैसे निकालेंगे? 0 माइनस -3, तो ये आ गया हमारे पास 3। सो इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू इज +3। ओके, एंड अगर हमने निकालना है 2 का, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 2 माइनस 0। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर विल बी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से ही हमने इसका डिस्टेंस काउंट करना है। तो ये आएगा 2 माइनस 0 विच विल बी 2। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया व्हाट इज रियल नंबर सिस्टम। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर सिस्टम। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।